सब्जेक्ट्स को कवर किया कि क्या भूमिका होनी चाहिए। और अब हम जागरण की तरफ आते हैं। जागरण अपने आप में एक ब्रांड है और जागरण में जो भी चीज, जागरण के बहुत सारे कार्यक्रमों में हम लोग जाते हैं। संवादीय कार्यक्रम है जागरण का, जो ओपन डायलॉग डिस्कशन होता है, उसमें इंटरेक्शन होता है पैनलिस्ट और ऑडियंस के बीच में। तो मैं हरिशंकर जी को इन्वाइट करता हूँ अपने व्यू पॉइंट के। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज और मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। दोस्तों, लखनऊ में गोमती नगर के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज एक 2 दिन का क्लाइमेट महोत्सव, राष्ट्रीय क्लाइमेट महोत्सव शुरू किया गया, जिसे उत्तर प्रदेश के वन और पर्यावरण विभाग की पहल पर शुरू किया गया है और जिसका उद्घाटन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। पर्यावरण की चिंता को लेकर ये महोत्सव सेमिनार 2 दिन का किया जा रहा है और इस सेमिनार में सीएम योगी ने सबसे पहले तो यहाँ पर जो एग्जीबिशन लगी थी उसका अवलोकन किया और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि उनकी सरकार जो है वो उत्तर प्रदेश में पर्यावरण के संरक्षण हेतु काफ़ी काम कर रही है, जिसमें तकरीबन 125 करोड़ रुपए से ज़्यादा के पौधे लगाए गए हैं और पेड़ पौधे लगाए गए हैं। इसके अलावा तकरीबन जो है 50,000 से ऊपर जो है अमृत सरोवर का निर्माण किया जा रहा है शहरी और ग्रामीण इलाकों में। और पर्यावरण की संरक्षण के लिए और वन्य संपदा की संरक्षण के लिए पर्यावरण से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनकी बढ़ोतरी के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। ये तो हुई सरकार की बात और सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन भी किया, इसका अवलोकन भी किया। उसके साथ ही साथ इसमें आज एक सेशन भी हुआ जिसमें क्लाइमेट की रिपोर्टिंग को लेकर और क्लाइमेट के बारे में मीडिया, जो चौथा स्तंभ माना जाता है, मीडिया का रोल क्या हो सकता है, इसको लेकर इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लखनऊ चैप्टर के अध्यक्ष मुकेश कुमार सिंह ने जो है एक कॉन्क्लेव कहिए या यूँ कहिए सेमिनार कहिए, इसको आयोजन किया और इसमें लखनऊ से काफ़ी जो है वरिष्ठ जो पत्रकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया के, दैनिक जागरण के, आज तक के, इसके अलावा न्यूज़ 18 के और बहुत सारे जर्नलिस्ट वहाँ पर थे और यूपी न्यूज़ भी वहाँ पर मौजूद था और यूपी न्यूज़ ने जो है इस पूरे इवेंट का कवरेज भी किया। तो इस बारे में जब मीडिया के बोलने की बारी आई तो सबसे पहले तो हमारे वरिष्ठ सहयोगी नवलकांत सिन्हा जो है, जो कि एक वरिष्ठ संवाददाता, वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका क्या कहना था, पहले आप ये सुनिए और किस तरह से उन्होंने चुटकी ली मीडिया के ऊपर और मीडिया के विज्ञापन को लेके। पहले इसको सुनिए और उसके बाद फिर जो है आज तक के जो यहाँ के संपादक हैं, आज तक के ब्यूरो हेड हैं उत्तर प्रदेश के, कुमार अभिषेक, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा सुझाव दिया और उनका ये कहना था कि यहाँ पर जो है क्लाइमेट की खबरों को लेकर और वन्य जीव संरक्षण की खबरों को लेकर हम काफ़ी उत्सुक रहते हैं, लेकिन हमें वो उतनी खबरें मिल नहीं पाती हैं, हमें क्लिप्स नहीं मिल पाते, हमें टाइम पे न्यूज़ नहीं मिल पाते। और इसके अलावा दूसरे जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी विभाग की तरफ से जो विज्ञप्तियाँ आती हैं, हिंदी में हो चाहे अंग्रेजी में हो, उनकी भाषा इतनी क्लिष्ट होती है कि उनको बनाने में काफ़ी समय लगता है और समय बर्बाद होता है और वो भाषा ऐसी होती है जो आम लोगों को समझ में नहीं आती है। तो कुल मिलाकर लुब्बे लुबाब ये था कि क्लाइमेट के ऊपर मीडिया का ध्यान तो है, लेकिन जितनी तवज्जो विभाग को, कंसर्न विभाग को मिलनी चाहिए वो उतना नहीं दे पा रहा है, या सोशल मीडिया पर इसका जो है एक जो आक्रामक प्रचार जो है, आक्रामक तरीके से जो है वो प्रचार नहीं हो पा रहा है, जिससे कि युवा पीढ़ी इससे परिचित हो सके। क्योंकि युवा पीढ़ी के हाथों में आजकल मोबाइल है और युवा पीढ़ी आज के ज़माने में अखबार और टीवी कम ही देखती है, सारी खबरें उसके पास जो है वो उसके मोबाइल और इंटरनेट के थ्रू जरिए उसको मिलती है। हरिशंकर जी ने बोला, प्रांशील जी ने, कुमार अभिषेक जी ने, अपने पांडे जी ने, इतिश्री जी ने, अरविंद जी बैठे हुए सामने, आपने भी जस्ट बोला, तो सभी लोग ने वो बातें रखी जो रखनी चाहिए। लेकिन मैं भी ये सोच रहा था, मुझे थॉट आया, मुझको लगा कि सभी लोग ये खबर चला चुके हैं कि पान मसाला बहुत नुकसान भी होता है, पान मसाले के पाउच फाड़ फाड़ के लोग फेंक देते हैं, इधर उधर टूटते हैं, तो हमारा पूरा पर्यावरण में हर तरह की प्रॉब्लम उससे क्रिएट होती है। उसके बनने के प्रोसीजर में भी बहुत सारी खामियां हैं जिससे परेशानी होती है। लेकिन अब कुमार अभिषेक आज तक पे स्टोरी चलाते हैं या अरविंद इंडिया न्यूज़ पे खबर चलाते हैं और उसके बाद शाहरुख खान और अक्षय कुमार और सलमान खान आके कहते हैं कि कंकड़ में केसर का दम। तो हमको लगता है कि जो सरकारें हैं उनको भी सोचना चाहिए कि इस तरह के जो छद्म विज्ञापन होते हैं उस पर रोक लगनी चाहिए।
और इस तरह का काम जरूरी है। और देखिए, हम लोग पत्रकारों के तौर पर मैं सोच रहा हूँ कि अब जो प्लेटफॉर्म सब लोग ने सिर्फ चर्चा की, इससे पहले भी कुमार अभिषेक जी थे, मनोज जी ने जो कार्यक्रम कराया था वहाँ पे चर्चा हुई थी कि जो अब दौर बदल रहा है पढ़ने का, समझने का, कि कैसे काम होना चाहिए, डिजिटली होना चाहिए, तो हमको उस पर कंसंट्रेट करना चाहिए कि जो बच्चे हैं, देखिए मेरे घर में आज दिवाली में एक भी पटाखे नहीं आते हैं, जबकि मैं छोटा था तो पैसे चाचा फूफा मौसा से और पैसा जोड़ करके जो घर में पटाखे आते थे उसमें ऐड करता था। लेकिन अब मेरे पटाखे बचपन से मेरे बेटे के समझदार होने से आने बंद हो गए, क्योंकि उसको स्कूल में बताया गया कि इससे पर्यावरण को नुकसान होता है। उसने घर में मना कर दिया कि नहीं। कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई है, तरह तरह की बीमारियां हैं, लेकिन इस दौर में मेरा मानना यह है कि अब ये ग्लोबल विलेज जैसा है। स्थिति यह है कि इंफॉर्मेशन की कमी किसी को नहीं। हम अखबार में लिखें, हम टीवी पर दिखाएं, हम प्रोग्राम बताएं, प्रोग्राम चलाएं, ये तो एक पार्ट है। लेकिन सोशल मीडिया का ये दौर है और आज के समय में मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज जो अच्छी हो, जानकारी वाली हो, इंफॉर्मेटिव हो, वो किसी से छुपी रह सकती है, बची रह सकती है। जिस तरीके से पिछले कुछ समय में मीडिया ने अपना स्वरूप बदला है, जिस तरीके से सोशल मीडिया का दौर आया है, मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें इस वक्त ऐसी हैं जो हमें सोशल मीडिया के जरिए हम कर रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए हमें मालूम चल रही है। ऐसा नहीं है कि चाहे अखबार हो या टेलीविजन हो, ये इस पे नहीं करते, कर रहे हैं, खूब कर रहे हैं। मेरा तो तमाम वक्ताओं ने अपने अपने विचार जाहिर किए। उसके बाद इस कार्यक्रम के संयोजक कह लीजिए और वन और पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह, IAS मनोज कुमार सिंह वहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने अपने विचार वहाँ पर रखे और हमारे विचारों को उन्होंने नोट भी किया। तो उनसे हम यूपी न्यूज़ ने बात की। मनोज कुमार जी ने क्या कहा यूपी न्यूज़ से, किस तरह से क्लाइमेट संरक्षण के लिए, क्लाइमेट चेंज जिस तरह से हो रहा है उसको बचाने के लिए किस तरह से काम किया जा रहा है और क्या रोड मैप है, और जो मीडिया से उनको सुझाव मिले उसके बारे में उनका क्या कहना था। पहले आप ये। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं जलवायु संरक्षण और प्राणियों का संवर्धन। तो इस पर ये सेमिनार यहाँ हम भी मौजूद थे, यूपी न्यूज़ मौजूद था, और इस सेमिनार को कराने वाले मनोज सिंह IAS और इस डिपार्टमेंट के जो है प्रमुख सर्वा हमसे बात करने के लिए तैयार हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं जानना ये चाहूँगा कि क्लाइमेट के क्षेत्र में आपका जो डिपार्टमेंट है या ये कहें उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से क्या काम हो रहा है? देखिए, हमारा जो विभाग है वो वन और पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन है। जलवायु परिवर्तन बराबर एक नेग्लेक्टेड टॉपिक रहा है, तो हम लोग ने डिसाइड किया कि ये एक भव्य नेशनल कॉन्क्लेव कराया जाए। इसके पूर्व 2021 में हम लोगों ने स्टेट लेवल कॉन्क्लेव कराया था, और उसमें सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिनकी सहभागिता है, सबसे को बुलाया जाए और जलवायु परिवर्तन के बारे में विचार विमर्श किया जाए, उनके जो अनुभव हैं उनको डॉक्यूमेंट किया जाए, और उससे क्या नीतिगत हम निर्णय ले सकते हैं, किस तरह का हम नया कार्यक्रम ला सकते हैं, तो इस पर एक ठोस रोड मैप बने, और इसी के तहत ये किया जा रहा है। और इसमें आज अभी जो ये सेशन था वो रोल ऑफ मीडिया इन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज उस पर था, और इसमें जो बहुत सारे सुझाव आए हैं कि मीडिया किस तरह से प्रोएक्टिव होके हम लोगों को, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के बारे में अगर हमको जनमानस में अगर सूचना देनी है या जनमानस को बताना है तो मीडिया ही एक साध्य है। तो इसके लिए बड़ा उपयोगी था, और इसमें कई सुझाव आए कि जैसे कि इन्फ्लुएंसर्स को रखना, समय से इनको बताना, साथ ही साथ लोकल जो इनिशिएटिव है उसको हम लोग वोकल करें। इस तरह के कई सुझाव आए हैं, तो उनको हम लोग ने नोट किया है। कुछ हम लोग पॉलिसी में इस पर बनाएंगे और एक सामंजस्य बैठाएंगे मीडिया के साथ। जलवायु परिवर्तन सर एक बहुत ही गंभीर विषय है जिसपे हमारी सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम कर रही है, लेकिन इसमें अभी इस सेमिनार में एक सुझाव आया है कि सोशल मीडिया पर जो है इन्फॉर्मेशन बहुत कम शेयर हो रहा है, या हम जैसे मीडिया संस्थान हैं हमको इन्फॉर्मेशन इसके बारे में कम मिलता है, हमें जुटाना पड़ता है, हमें कोशिश करनी पड़ती है। तो इस सुझाव के बारे में आपका क्या कहना है?
निश्चित रूप से सोशल मीडिया एक आज सशक्त माध्यम है और सोशल मीडिया के बिना हम आजकल के यूथ को नहीं पहुंच सकते हैं। तो हमारी इसीलिए कोशिश है कि छोटे छोटे क्लिप्स बनाए, कुछ हम रिटन मटेरियल आप लोग को दें जिसको पढ़ के आप भी क्लिप्स बना सकते हैं, सरल भाषा में बना सकते हैं। ये भी सुझाव आया, तो हम लोग इस पर प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि भविष्य में ऐसी प्रॉब्लम ना आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे मनोज कुमार जी, जिनका कहना है कि आने वाले दिनों में जलवायु परिवर्तन पर उनका विभाग जो है लगातार काम करता रहेगा और जहाँ जिस तरह के सुझाव मिले हैं सोशल मीडिया पर के लिए उस पर भी वो अमल करेंगे। तो आपने सुना आईएएस मनोज कुमार जी को, उन्होंने क्या कहा क्लाइमेट को लेकर, और हमें उम्मीद है कि अब से आगे चल के न सिर्फ इस विषय पर बहस होगी, सेमिनार होंगे, चर्चाएं होंगी, बल्कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर इसका आक्रामक प्रचार होना चाहिए और सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलना चाहिए, वो भी निकट भविष्य में आपको देखने को मिल सकता है। और इस बारे में पूरा आश्वासन दिया सचिव साहब ने, जो मनोज कुमार सिंह आईएएस जो हैं। और इसके बाद सेमिनार के बाद पर्यावरण मंत्री, वन और पर्यावरण मंत्री अरुण कुमार सक्सेना भी हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने भी इस बात को कहा कि काफ़ी शिद्दत से कि इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही है और आगे जो है हम ज़रूर जो है इस सिलसिले में काम करेंगे। तो आज बस इतना ही। आप देखते रहिए यूपी न्यूज़, इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।